नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीटू नर्सिंग पे। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे, अभी जो आपने देखा होगा बीटीएससी एएनएम, जो कि 10,700 कुछ सीटों पे जिनका कि बहाली होना था, उसका एग्जाम हुआ है। एग्जाम के बाद मामला कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, और फाइनली 1-2 दिन पहले आपने इसका मेरिट लिस्ट देखा होगा। और जस्ट आज यानी कि कल रात में इसका जो है ज्वाइनिंग लेटर विभाग की तरफ से दे दिया गया। ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट हमारे पास, हालांकि अभी तक तो 2-3 मामले ऐसे आए हैं, तो मुझे लगा कि इसके बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका कि कोई मदद करने वाला नहीं है। ये लोग अपने स्तर से जितना हो सकता है वो कर रही है, लेकिन और लोगों तक इसके बारे में, अगर कोई इससे संबंधित जो भी एएनएम है उन तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, तो बस एक मामला हम आपको बस बता देते हैं बीटीएससी एएनएम को लेकर के, जिसका कि आपने आज अपने ग्रुप में ज्वाइनिंग लेटर देखा होगा। 10,700 के अगेंस्ट अपने लगभग 7,000 समथिंग कुछ कैंडिडेट का चयन हुआ है। और अपने कट ऑफ भी देखा होगा, जनरल का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, जो भी कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपने देखा होगा। तो मामला ये है कि बहुत सारे, या आई थिंक मेरे जानने में अभी 2-3 ऐसे मामले हैं जिनका कि स्कोर क्वालिफाइड होते हुए भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। जी हाँ, हम 2 ऐसे मामले आपको दिखाएंगे जो कि अच्छा नंबर है इनके पास, सीबीटी के बाद भी, सीबीटी से पहले। ठीक है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन से पहले और नॉर्मलाइजेशन के बाद का जो स्कोर है वो अच्छा खासा स्कोर है, जो कि कट ऑफ से कहीं ज्यादा है। उसके बावजूद भी इन लोगों का जो सिलेक्शन है वो नहीं हुआ है, और ना ही मेरिट में इनको शामिल किया गया, और ना ही अभी ज्वाइनिंग लेटर में इनको शामिल किया गया। इसीलिए गंभीर मुद्दा जो है आप लोगों के सामने हम बता रहे हैं। आप देखिएगा तो 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कि अभी आप नॉर्मलाइजेशन के बाद का जो स्कोर है वो लगभग 40 के आसपास है, एक का 36 के आसपास है। ठीक है, और हमने इनसे कई तरह की बातें, जो भी मुझे ऐसा डाउट लगा कि नहीं हम इनसे पूछना चाहिए। अभी देखिएगा तो एक कैंडिडेट का लगभग 40.22 है फाइनल स्कोर, जो कि जनरल कटअप से कहीं ज्यादा है। इसके बाद भी इसका सिलेक्शन जो है नहीं हुआ, ना ही मेरिट में नाम था और ना ही अभी फाइनल लिस्ट में नाम। दूसरा कैंडिडेट है जिनका कि स्कोर अभी आज ही बात हुआ था, मेरे पास आया था मेरे पास मैसेज, और एक कैंडिडेट का 34.49 है। किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन रिसिप्ट नहीं है इसके पास, ना ही जब काउंसलिंग हुआ था तो काउंसलिंग के समय भी इनके द्वारा, चयनकर्ता के द्वारा यानी काउंसिल के द्वारा, आयोग के द्वारा किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं था। और ये लोग वो कैंडिडेट हैं जो एएनएम के साथ साथ जीएनएम की हुई है, यानी कि एएनएम इनका सत्र था, एएनएम कंप्लीट होने के बाद इन्होंने जीएनएम भी किया। तो इनका जो स्कोर है, जो स्कोर जीएनएम को मिलता है, वो स्कोर जोड़ने के बाद भी, ठीक है, स्कोर जोड़ने के बाद जो फाइनल स्कोर हो रहा है उसके बाद भी इसका जो है सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, आप इसमें देखिएगा तो 10 नंबर जो है इनको जीएनएम का मिला है, जबकि आप देखिएगा जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है उसका 24.49 स्कोर मिला है। तो टोटल मिलाकर के बात करें तो 34.49 स्कोर इनका बनता है। इसके बाद भी जो है इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो आप इनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या मसला है। हालांकि ये लोग जो है बीटीएससी ऑफिस में गई थी, बीटीएससी ऑफिस में इनको कहा गया है कि आप जो है आवेदन दीजिए, आवेदन में स्पष्ट लिख दीजिए कि किस प्रकार से अनदेखी हुआ है। हो सकता है मिस्टेकली आप लोगों का नाम जो है शामिल नहीं किया गया, इस तरह से वहां पे बीटीएससी ऑफिस में इनको बताया गया। ठीक है, अभी फिलहाल 2-3 लड़कियां हैं जिनके साथ इस प्रकार का मामला आया है। अगर आपके जान में या फिर आप लोग, अगर आप में से कोई इस प्रकार का समस्या आप लोगों के साथ है, जो कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उससे अधिक होने के बाद भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आप लोग जो है बीटीएससी ऑफिस में एक बार जरूर विजिट करें। बीटीएससी ऑफिस में एक आवेदन दें, और बीटीएससी ऑफिस में आवेदन देने के बाद आप लोगों का जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर लिया जाए। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम इससे रिलेटेड कुछ और बातें आपको बताएं तो काउंसलिंग के समय आप देखिएगा, यहाँ पे हमने काउंसलिंग का भी डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा रहे हैं। काउंसलिंग के समय क्या होता है कि अगर कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो वहां पे ऑब्जेक्शन लिख दिए जाते हैं कि हाँ ये दिक्कत है। ठीक है, लेकिन इस प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। दूसरी बात, एएनएम और जीएनएम बिल्कुल दोनों स्पष्ट 2 सेशन में हुआ है, तो यहां भी डाउट नहीं है कि हाँ एक सेशन में आपने एएनएम या जीएनएम किया है।
सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, उसके बाद भी इनका जो सिलेक्शन है वो नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा डाउट बनता है। हो सकता है बीटीएससी से चूक हुआ है, क्योंकि ये भर्ती जो है बहुत लंबे समय से चल रहा है, तो हो सकता है किसी कैंडिडेट का जो नाम है या किसी कैंडिडेट का जो डॉक्यूमेंट्स है मिस हो गया होगा, या फिर किसी और टेक्निकल प्रॉब्लम से लोगों का नाम शामिल नहीं हो पाया। तो ये बीटीएससी के माध्यम से करेक्ट होगा, बीटीएससी के ऑफिस के द्वारा ही इनको रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये जो मामला है ये थोड़ा सा गंभीर इसीलिए है क्योंकि इतना सारा कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन उसमें से जो क्वालिफाइड हैं अगर उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो सोचिए कि वैसे कैंडिडेट पे क्या गुजरता होगा। ठीक है, तो मेरा वीडियो का मकसद यही था कि हमारे पास कल से मैसेज इस प्रकार का आया था और बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया था कि भैया अगर इस प्रकार का और भी कैंडिडेट हैं बिहार में तो उन्हें जरूर अवेयर करें, क्योंकि आवाज उठाना जरूरी है, बीटीएससी तक उनको पहुंचने में जरूर मदद करिए। तो हमने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो जो है आप लोगों के लिए दे दे। जो भी इस प्रकार के समस्या से जूझ रहे हैं वो जरूर से जरूर बीटीएससी ऑफिस जाएं और आपका बिल्कुल मदद किया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है और किसी कारणवश अगर आपका नाम नहीं आया है तो डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ऐसे भी आपको पता होगा कि जो चल रहा है ये सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में हो रहा है। अगर आपके पास किसी प्रकार का दिक्कत है तो फिर उनके लिए फर्दर जो उपाय है वो किए जाएंगे, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। आपके डॉक्यूमेंट्स में अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत है जिसके वजह से आपका नाम नहीं शामिल किया गया तब तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर आप सही हैं, आपका क्वालिफिकेशन सही है, आपका सिलेक्शन सही है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप ज्वाइन नहीं करिएगा। अगर बीटीएससी ऑफिस से आपको दिक्कत होता है, वहां पर रिस्पॉन्स नहीं लेता है, तो आप सीधे जो है जो निदेशक प्रमुख हैं नर्सिंग के, आप उनसे मिलिए, वो आपका मदद करेंगे। अभी जो निर्देशक प्रमुख हैं बहुत अच्छे आदमी हैं, डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह जी, उनसे मिलिए। आपका जो प्रॉब्लम है वो अपने अंडर में देख रेख में आपका जो है जो भी समस्या है उसको जरूर सॉल्व करा देंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है आपने हमें बताया और इसके माध्यम से बहुत सारे बच्चे के पास ये मामला पहुंचेगा कि आगे किसी भी बहाली में अगर इस प्रकार का दिक्कत होता है तो आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि हम छूट गए। हो सकता है बीटीएससी से चूक हुआ हो सकता है विभाग से चूक हुआ हो, तो कहीं ना कहीं जहां भी चूक हुआ है उसको फाइंड आउट करके इसको रिजोल्व किया जाएगा। डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, अगर आप सही हैं तो बिल्कुल नहीं डरना है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपके आसपास में इस प्रकार का कोई समस्या वाला स्टूडेंट है तो जरूर इसका मदद करें और इस वीडियो को पहुंचाएं, जन जन तक पहुंचाएं, जो एएनएम सिस्टर हैं उन तक पहुंचाएं कि उनके देखरेख में या उनके जानने वाले में अगर कोई है तो उनको पता चल सके। ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।